किंजल ग्रेजुएशन कर रही है और उसका सपना बैंकिंग सेक्टर में जॉब पाने का है। इसलिए किंजल अपनी तैयारी को और भी बेहतर करने के लिए कोचिंग क्लास ज्वाइन करती है। कॉलेज के बाद किंजल कोचिंग क्लास जाती और क्लास खत्म होने के बाद अपने घर चली आती। किंजल के कोचिंग क्लास में 2 महीने पूरे हो गए और इस दौरान उसके कुछ फ्रेंड भी बन गए थे। उन्हीं फ्रेंड में एक रोहित नाम का लड़का था जो दिखने में स्मार्ट था और पढ़ने में तेज था। वो किंजल को पसंद करता था, लेकिन किंजल इस बात से अनजान थी कि रोहित के दिल में उसके लिए प्यार है। क्लास में जब भी ग्रुप डिस्कशन होता तो अक्सर किंजल के सवालों का जवाब रोहित ही देता। इस दौरान किंजल के फैंस को यह एहसास होने लगा था कि रोहित किंजल को लाइक करता है। रोहित अपने दिल की बात किंजल से कहना चाहता था, लेकिन कभी कहने की हिम्मत नहीं हुई। अब बैंक एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका था। 3 महीने बाद एग्जाम होना था। रोहित को अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, अपने दिल की बात बता दे या छोड़ दे। बहुत सोचने के बाद रोहित ने तय किया कि अब वो अपने दिल की बात किंजल को बता देगा। अगले दिन रोहित क्लास में सबसे पहले पहुंच गया। थोड़ी देर बाद किंजल भी क्लास में आई। रोहित ठीक किंजल के पीछे वाली बेंच पे बैठ गया। रोहित की दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। जैसे ही क्लास खत्म हुआ तो रोहित ने किंजल से कहा, क्या तुम क्लास के बाहर मिल सकती हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। किंजल क्लास के बाहर आ गई और रोहित से कहा, बोलो क्या बात करनी है। रोहित थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, किंजल तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो, सच कहूँ तो मुझे तुमसे प्यार हो गया है। किंजल, रोहित ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता है ना, देखो मैं यहाँ अपने एग्जाम की तैयारी करने आई हूँ और मुझे ये सब पसंद नहीं। इतना कहकर किंजल वहाँ से चली गई। रोहित घर आकर ये सोचने लगा कि कहीं उसने अपने दिल की बात बताकर गलती तो नहीं की। रोहित अब अपने ही बातों पर पछताने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। रात भर रोहित किंजल के बारे में ही सोचता रहा कि वो क्या मेरे बारे में सोचती होगी। यही सोचते सोचते रोहित सो गया। अगले दिन जब रोहित क्लास गया तो किंजल से नजरें चुराते हुए वो सबसे पीछे वाली बेंच पर जाकर बैठ गया। किंजल पीछे मुड़कर रोहित की तरफ देखी, लेकिन रोहित ने उसकी तरफ नहीं देखा। क्लास खत्म होने के बाद रोहित सीधा अपने घर चला गया। किंजल सोचने लगी कि आज रोहित ने मुझसे बात नहीं की, ऐसा क्या हो गया, उस दिन तो वो मुझसे बात की थी। इसी तरह लगभग 2 महीने बीत गए, लेकिन रोहित ने एक बार भी किंजल से बात नहीं किया। अब किंजल से रहा नहीं गया और वो सीधा रोहित के सामने जाकर पूछती है कि रोहित तुम मुझे 2 महीने से नजरअंदाज कर रहे हो, क्या तुम इसकी वजह बता सकते हो कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। रोहित, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी तैयारी खराब हो, इसलिए मैं तुमसे दूर रहता हूँ। किंजल, देखो जब तुम मेरे पास थे तब मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अब तुम मुझसे दूर रहते हो तो मुझे तकलीफ हो रही है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। रोहित, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, हाँ या ना। किंजल, तुम मुझे अच्छे लगते हो। रोहित, मतलब तुम मुझे पसंद करती हो। किंजल, अब तुम खुद समझदार हो तो समझ जाओ। इस तरह किंजल ने भी बातों ही बातों में अपने दिल की बात बोल दी। लेकिन किंजल ने एक शर्त रखी कि एग्जाम तक हम दोनों केवल पढ़ाई पर ध्यान देंगे। रोहित ने उसकी शर्त को मान लिया। अब दोनों बहुत खुश थे और सारा ध्यान अपने एग्जाम की तैयारी में लगाने लगे। तो दोस्तों, किंजल और रोहित की आगे की लव स्टोरी जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।